ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 7 के 33वें श्लोक से मैं कथा प्रारंभ करूंगा। उसके पहले कुछ कथाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला। 18वें दिन दुर्योधन धराशायी किया गया। अंतिम युद्ध था भीमसेन का युद्ध दुर्योधन के साथ। धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों का वध कर चुके थे भीमसेन। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध भीम ने किया था। तो अंत में दुर्योधन के साथ उनका युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध। गदा युद्ध में यह नियम है कि कटी से, कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता है धर्म युद्ध के अनुसार। लेकिन भगवान का संकेत पाकर भीमसेन ने दुर्योधन के जांघ पर गदा मारा, और जांघ पर इतना जोर से गदा मारा कि दुर्योधन ऊपर उठ गया और इसके बाद धड़ाम से गिरा, उसकी जांघ टूट गई। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस प्रकार गिर गया, तब उसकी सेना में जो लोग बचे हुए थे, बहुत कम लोग बचे थे, उनमें बहुत हाहाकार छा गया। तो उसमें 3 व्यक्ति युद्ध छोड़कर भाग गए। लास्ट में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 युद्ध छोड़कर भाग गए। पास में जंगल था, उसमें छिप गए। जब शाम का समय हुआ, थोड़ी थोड़ी रात्रि हुई, तो वे लोग दुर्योधन को देखने के लिए आए। बहुत करुण दृश्य था। एक चक्रवर्ती राजा और आज भूमि में गिरा हुआ था, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। इस तरह का दिन देखना पड़ता है जीवन में। वही दुर्योधन जिसके पास सहस्रों सेवक रहते थे, आज कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो तीनों आए। ये तीनों दुर्योधन के द्वारा पोसे गए थे और दुर्योधन की तरफ से लड़े थे तीनों। इसमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनों जब मिलने के लिए आए तो दुर्योधन की इस दुर्दशा को देखकर वे बहुत विलाप करने लगे। ओहो, आज आपकी ये दशा हुई। तो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए वे लोग सोचने लगे। तो अंत में वे फिर कोई आवाज आई, इसलिए भाग गए, जंगल में फिर चले गए। तो वहीं बैठे थे, किस तरह से दुर्योधन के इस दुर्दशा का बदला चुकाया जाए पांडवों से। पांडवों के सेना में एक औक्षौहिणी सेना बच गई थी। धृष्टद्युम्न जो सेनापति थे, वे अंतिम समय तक जीवित रहे। द्रौपदी के भाई थे वे। कौरवों की तरफ से कई सेनापति चेंज किए गए थे और मर चुके थे, लेकिन पांडवों के एक ही सेनापति रह गए लास्ट तक, धृष्टद्युम्न। तो एक औक्षौहिणी सेना बची हुई थी। तो उस दिन पांडव सब निश्चिंत सो गए, क्योंकि अब तो युद्ध समाप्त हो चुका था, कोई चिंता नहीं थी। अब थके थे 18 दिन युद्ध करके, वे सब सो गए। उधर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। तब तक उसी समय एक घटना घटी। रात्रि में एक उल्लू आक्रमण किया कौवों के घोंसलों पर। उल्लू समझते हैं ना? उल्लू के कहते हैं संस्कृत में, आउल कहते हैं ना इंग्लिश।
वो आक्रमण किया रात्रि में उल्लू को दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो आक्रमण किया और कई कौओं को रात में मारकर गिरा दिया, एक उल्लू। तो इन तीनों को यह प्रेरणा मिली कि यदि सोई अवस्था में हम लोग पांडवों की सेना पर आक्रमण करेंगे तो सोए हुए हजारों लोगों को हम लोग 3 आदमी मार सकते हैं। उनके मन में ऐसा अमर्ष था, इसलिए कि भीमसेन ने क्यों गदा युद्ध किया, जांघ पर क्यों मारा, इसलिए हम लोग भी ऐसे करेंगे। तो ये तीनों सोई हुई सेना पर आक्रमण किए और अश्वत्थामा भीतर शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को काट दिए। निश्चिंत सोए थे बेचारे लड़के, उनको कत्ल कर दिए, काट दिए। और धृष्टद्युम्न को भी मारा, क्योंकि धृष्टद्युम्न इसके पिता द्रोणाचार्य का वध किए थे। और कई लोगों को मारे। पांडव उस दिन बाहर सोए थे भगवान कृष्ण के साथ, तो उनका कुछ नहीं हुआ। भीतर जितने लोग सोए थे सबका वध हो गया। तो यह समाचार सवेरे जब मिला द्रौपदी जी को कि उनके 5 पुत्र मार दिए गए, तो बेचारी लगी विलाप करने। बहुत दुख पार करके वह इस दशा में पहुंची थी, लेकिन अंत में अपने 5 पुत्र मारे गए। 5 पांडवों से एक पुत्र द्रौपदी जी को हुए थे। वो बहुत विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। यद्यपि विजय मिला, जीत हुई, लेकिन इतना बड़ा घाटा सह कर। तो अर्जुन उस समय सांत्वना देने लगे अपनी प्रिया को, द्रौपदी को, कि तुम्हें रो मत। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका मस्तक मैं लाऊंगा, गांडीव धनुष के बाणों से उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद। इस तरह से यद्यपि द्रौपदी विलाप कर रही थी, उसने सुना नहीं अर्जुन की बात को, लेकिन अर्जुन इस तरह से सांत्वना दे रहे थे। आदमी क्या करेगा विपत्ति में? मान लीजिए पत्नी विलाप कर रही है तो पति का कर्तव्य है उसको सांत्वना देना। तो उस समय अर्जुन यही कह रहे थे कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी। द्रौपदी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन अर्जुन इस तरह कह करके भगवान कृष्ण से कहे कि आप रथ तैयार कीजिए और हमें अश्वत्थामा को पकड़ना है। तो भगवान तो आज्ञा पालक हैं अर्जुन के, तुरंत रथ तैयार किए और चल दिए अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा पहले से सतर्क था। जब कोई व्यक्ति बहुत गलती करता है तो उसके मन में शंका हो जाती है कि एक्शन जरूर होगा। तो चिंता में था, तब तक देखा कि अर्जुन धनुष बाण लिए और कवच बांधे रथ पर चढ़ करके आ रहे हैं। तो वह भी एक अपने रथ पर चढ़कर प्राण बचाने के लिए भागा। अब उसे कीर्ति की कोई इच्छा नहीं थी, प्राण बचाने के लिए भागा। लेकिन भागते भागते उसके रथ के घोड़े थक गए, अब चल नहीं रहे थे। तब वह पैदल भागा। तो पैदल भागा तो अर्जुन भी रथ से उतरकर पैदल हो गए, क्योंकि कोई व्यक्ति पैदल भाग रहा है तो उसके साथ रथ से पीछा करना धर्म नहीं है। ये भी पैदल पकड़ने के लिए दौड़े और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। यहां से कथा हम श्लोक से कह रहे हैं। तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधा मर्ष ताम राक्ष पशुम रसनया जथा। अर्जुन ने दौड़ करके और पकड़ लिया अश्वत्थामा को। उस समय अर्जुन की आंखें रोष ताम्राक्ष, क्रोध से तांबे के समान हो गई थी, लाल आंखें हो गई थी। जब व्यक्ति में क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। ताम्र कपर को कहते हैं। तांबे जैसी लाल आंखें हो गई। और वे अश्वत्थामा को, अपने गुरुपुत्र को इस तरह बांध लिए जैसे कोई पशु को बांध लेता है।
हाथ पीछे करके मुसुक चढ़ा करके और उसे अरेस्ट कर ले, बांध लिए। पहले उन्होंने कहा था कि उसका मस्तक लाऊंगा, लेकिन जब पकड़े तब केवल बांधे, पशु की तरह बांधे और ले चले शिविर के तरफ। उसको रथ पर बैठाए, रथ पर बैठा करके और युद्ध शिविर जहां था, जहां महारानी द्रौपदी विलाप कर रही थी, वहां पर ले चले अर्जुन। जब ही उसको रथ पर बैठाकर ले चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कहने लगे। एक अद्भुत बात है। शिविराय निनिशंतम दामना बद्ध्वा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजे क्षण। भगवान ने श्री कृष्ण के लिए सूत जी कह रहे हैं कि प्रकुपित, भगवान बहुत कुपित थे। तो जब बहुत कुपित थे तो इनकी आंखें तो तांबे के समान हुई नहीं, तो अंबुजे क्षण, भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर थी। इसका मतलब केवल बनावटी क्रोध था, भगवान में कोई क्रोध नहीं था। अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे कि अर्जुन क्रोध में थे, सचमुच क्रोध में थे, क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या की गई थी। लेकिन जब शिविर की तरफ ले चले तो भगवान कुपित हो गए उस पर, अश्वत्थामा पर, और अर्जुन से कहने लगे, मैनम पार्था हर्षि त्रातुम ब्रह्म बंध मिमम जहि योषावनागस सुप्ता न बधिर निशि बालकान। ये अर्जुन, इसको तुम क्यों छोड़ रहे हो? इसका अभी वध क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया है ना कि इसका मस्तक लाओगे, तो इसका मस्तक काटो। इस दुष्ट को छोड़ना ठीक नहीं है। यद्यपि यह ब्राह्मण है, परंतु यह आतताई है, पापी है। इसको मारो, इसको बचाना तुम्हारा धर्म नहीं है। भगवान धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध कर रहे हैं कि नहीं। यद्यपि भगवान जानते थे कि अर्जुन परम धर्मनिष्ठ हैं, और अर्जुन की कीर्ति को संसार में फैलाने के लिए भगवान इस तरह का वचन बोल रहे थे। पार्थ एनम त्रातुम्मा अर्हसि, इसको तुम बचाने के योग्य नहीं हो, इसको मारो। क्यों? क्योंकि इसने निरपराध लोगों की हत्या की है, और वह भी सोए हुए की, और वह भी बच्चों की। इस प्रकार से हत्या किया। अपना शत्रु भी सोया हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो इसने तो सोए हुए की हत्या की है, और वो भी निरपराध की हत्या की है। द्रौपदी के बच्चों ने इसका कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनका वध किया। तो बच्चों की हत्या किया, सोई अवस्था में हत्या किया, और निरपराध की हत्या किया। मान लीजिए हमारा कोई अपकार किया है, कुछ बिगाड़ा है, तो उसका कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसका पर्सनल ले लो, कुछ बिगाड़े नहीं थे, और बच्चे थे वे, और सोए थे। तो उस अवस्था में उन बच्चों की हत्या किया है, इसलिए यह महापापी है, इसका वध करो। फिर भगवान नीति बताते हैं कि किस प्रकार के शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुमहंति धर्मविद। कोई भी धर्म युद्ध के नियम को जानने वाला व्यक्ति अपने शत्रु का भी वध नहीं करता है, यदि वह शत्रु मत्तम का अर्थ है कि मदिरा आदि पी करके बेचारा बेहोश हो गया है, तो उस समय उसका वध नहीं किया जाता। अपना शत्रु ही है तो क्या, लेकिन कुछ पी करके खा करके अगर होश में नहीं है तो उस समय उसका वध नहीं करना चाहिए। मत्तम। प्रमत्तम, प्रमत्त का अर्थ है असावधान है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी उस दशा में उसका वध नहीं होना चाहिए। और उन्मत्तम, कहीं पागल हो गया है, ग्रह बात आदि लग गया है, उस समय भी उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, सोया हुआ है। बालम, और भले शत्रु का लड़का शत्रु है, लेकिन यदि बच्चा है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, बालम। स्त्रियम,
और भले वो शत्रु है, लेकिन अगर स्त्री है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। जडम का अर्थ है बिल्कुल पागल जैसा हो गया, अनवधान, शरीर का उसको ध्यान नहीं है, मूर्ख है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। या भीतम, यदि वो डर गया हो, हाथ जोड़ रहा हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। प्रपन्नम, शरण में आ गया हो, और वीरथम, उसका रथ टूट गया हो, हथियार नहीं हो उसके पास, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्मवेत्ता व्यक्ति, कितना सुंदर उपदेश है भगवान का। आज के लोग और कितना गिर गए हैं, तो कहीं आक्रमण करते हैं तो ये विचार करते हैं क्या कि वो लोग सोए हुए हैं या कोई खा रहा हो, कोई सावधान नहीं। पहले जो युद्ध होता था सैनिकों में होता था, एक सेना दूसरे सेना के साथ लड़ती थी, और अब इसका कोई विचार नहीं। कहीं भी अटैक करो, किसी की भी हत्या कर दो, बहुत पाप बढ़ गया। कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसी समय अटैक करो, मारो। वास्तव में ये राक्षसों का काम है। तो भगवान बता रहे हैं कि अपना शत्रु भी अगर इन दशाओं में हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। पर इसने वध किया। और एक और नीति भगवान बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा पापी है, दूसरे जीवों की हत्या करके, दूसरे को सता करके अपना शरीर पोष रहा है, तो उस व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, क्योंकि वो जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, और पाप करने के कारण उसकी दुर्दशा और ज्यादा होगी नरकों में। इसलिए राजा को यह आदेश है कि वो ऐसे अपराधियों को, ऐसे पापियों को फांसी पर चढ़ा दे, जिससे उनका किया गया पाप इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, आगे दुख नहीं होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि राजा जिसको दंड देता है वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन यदि इस जीवन में पाप का दंड नहीं मिला तो कई गुना सजा उसको परलोक में भोगनी पड़ती है। इसलिए भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, स्व प्राणान यह पर प्राणी प्रपुष्णात्य घृण खलह तद वधस्तस ही श्रेयो जद्दोषा जात्यधः पुमान। जो व्यक्ति स्व प्राणान, अपने प्राणों को, अपने शरीर को दूसरे के शरीर को बिगाड़ करके पोषता है, ऐसे पापी का वध कर देना ही उसका हित है। उसका इसी में हित है कि उसका वध कर दिया जाए। हम लोगों को इस संसार में जीने का अधिकार है, ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीना चाहिए, लेकिन दूसरे को मार कर जीने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सब जगह ट्रक पर भी जहां तहां लिखा करते हैं, जियो और जीने दो। जियो, जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को भी जीने का अधिकार है। दूसरे को मार करके जीने का अधिकार हमको नहीं है। ये भगवान सब देखते हैं। दूसरे लोग जी रहे हैं दूसरे जीवों की हत्या करके, खा करके, लगता है कि जैसे वो मांस नहीं खाएंगे तो जिएंगे ही नहीं। पशुओं का वध करते हैं, पक्षियों का वध करते हैं, मनुष्यों को भी बहुत सताते हैं। और लाभ क्या है? बस जीने के लिए। लेकिन इस संसार में तो देखा जा रहा है कि जो लोग मांस नहीं खाते हैं वे भी जीवित रहते हैं, और मांसाहारियों से अधिक आयु के होते हैं। ये रिकॉर्ड निकाला गया है संसार में। शाकाहारी अधिक दिन जीवित रहते हैं, मांसाहारी कम दिन जीवित रहते हैं। मैं पढ़ा था, रिकॉर्ड निकाला गया है। पशुओं में भी जो शाकाहारी हैं, पेड़ पौधे झाड़ आदि खाते हैं, वे ज्यादा जीते हैं। हाथी बहुत दिन जीवित रहता है। यदि हाथी को स्वतंत्र रखा जाए जीने के लिए तो लोग बताते हैं कि हाथी 400 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जबकि बाघ, सिंह आदि ये सब बहुत कम दिन जीवित रहते हैं, जल्दी मर जाते हैं। अगर मांस खाने से ये बहुत दिन जीवित रहते तो ये लोग भी, अगर कोई बहुत दिन जीवित रह सकता था तो ये लोग क्यों नहीं रहते? तो भगवान कहते हैं कि अपने नाशवान देह को पोषने के लिए दूसरे के देह को काट करके कोई व्यक्ति खाता है, सताता है, तो ऐसे पापी का तत्काल वध कर देना चाहिए। तद वधस्तस्य ही श्रेयो,
उसका वध कर देना ही उसका कल्याण करना है। क्योंकि जब दोषाद याति अधः पुमान, क्योंकि दूसरे जीवों को सताने से मारने से वह और अधः जाति अधोगति में जाता है। प्रत्येक कर्म का फल बन रहा है। हम लोगों को भले मालूम न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन कर्म का फल बन रहा है। कई ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जिसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे बच्चे या अगर नहीं समझते हैं, लेकिन फल तो बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फालतू फोन किया करे जहां तहां, इंटरनेशनल कॉल इधर उधर, और कहे कि नहीं मैं नहीं देख रहा हूं कि बिल बन रहा है, लेकिन जिस दिन बिल आएगा तब पता चलेगा ना कि ओ हमने ये सब किया था। लेकिन वर्तमान में कोई अज्ञ व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूं, कहां बिल बन रहा है, हमको नहीं देना पड़ेगा। यहां पर भी मनुष्यों का बनाया हुआ नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारी जानकारी के बिना भी कर्म बंधन लगता रहता है, बिल बनता है और सब होता है। आप लोग तो और ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह चल गया है, तो वो और सूक्ष्म नियम, बैंक में रुपया कटता जाता है, क्या क्या होता जाता है। तो जब मनुष्यों के बनाए हुए नियम इतने सूक्ष्म हैं, तो फिर ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियम कितने सूक्ष्म होंगे और कितने पक्का। एक एक कर्म का फल बनता है और भोगना पड़ता है। भगवान के विधान से कोई बच नहीं सकता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति दूसरे के शरीर को नुकसान करके, काट करके, मार करके, हत्या करके खाता है, चाहिए राजा को कि उस व्यक्ति का वध तुरंत कर दे। इसके अनुसार तो जितने गाय खाने वाले हैं उनका वध कर देना चाहिए। अगर सुंदर शासन हो परीक्षित जैसा, तो जो गोमांस खाते हैं या अन्य पशुओं को मार करके खाते हैं, उनको जीने का अधिकार इस संसार में नहीं है। तो सत्ता ही दूसरे लोगों के हाथ में है, इस वेद शास्त्र के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। तो दूसरे को, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को सता करके, दूसरे को मार करके नहीं। तो इसने बच्चों की हत्या किया और रात में सोते समय, इसलिए इसका वध होना चाहिए। भगवान अनेक शास्त्र युक्ति, लौकिक युक्ति दे रहे हैं और सब परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि भगवान कुपित नहीं है। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्य शृण्वतो मम आहरिष्य शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्रहा। तुमने मेरे सुनते सुनते प्रतिज्ञा किया है पंचाली के पास। भगवान कह रहा है ये भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करता है वह भी अधोगामी होता है। तुमने प्रतिज्ञा किया है ना, प्रतिश्रुति दिया ना, क्या प्रतिश्रुति दिया है कि आहरि से शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्र। हे मानिनी, हे प्रिय द्रौपदी, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका सिरह आहरिष्य, उसका सिर लाऊंगा, उसका सिर लाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि सिर काट कर लाऊंगा, तो शरीर के साथ सिर ले जा रहे हैं सिर तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान के कहने का आशय था कि सिर काट करके ले चलो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि उसका सिर लाऊंगा। अर्जुन जब प्रतिज्ञा कर रहे थे उस समय भी ये भूले नहीं थे कि यह हमारा गुरुपुत्र है, हमारे गुरु जी का उपकार हमारे जीवन में बहुत है, अतः मैं गुरुपुत्र का वध नहीं करूंगा। ये भावना उनकी शुरू से ही थी, लेकिन वो रो रही थी तो उसको समझाने के लिए कुछ इन्होंने कह दिया, लेकिन जब पकड़े तब वध नहीं कर रहे थे। तो भगवान बारंबार तर्क दे रहे हैं, तुमने प्रतिज्ञा किया है, मेरे सुनते सुनते मैं साक्षी हूं, सुना हूं, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो। इस प्रकार की बातें भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि इसके इस कार्य से इसके स्वामी दुर्योधन का हित हुआ होता तब भी माना जाता कि जिसका खाया है
जो इसका भरण किया है उसका कुछ काम किया। लेकिन भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसना, यह कुलांगार, अपने कुल में दाग लगाने वाला, यह अपने स्वामी दुर्योधन का भी अहित किया, उसका भी हित नहीं किया। वो घटना इस प्रकार की है, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट कर रात्रि में ले गया दुर्योधन के पास, तो उसने कहा रात्रि में, स्वामीन स्वामीन, मैं 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाया। वो रात्रि का समय था, वो इसलिए झूठ बोला कि दुर्योधन सुन करके बहुत प्रसन्न होगा। 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाए? हाँ, 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाया। तो दुर्योधन को कुछ संदेह हो गया। संदेह हो गया कि भगवान कृष्ण के रहते हुए और 5 पांडवों का मस्तक काट लेना कैसे संभव हो सकता। पहले तो उसे खुशी हुई, ठीक है 5 पांडवों का मस्तक काट लिया, आनंद हुआ, लेकिन बाद में तुरंत सस्पेंशन हुआ। तो मांगा कि जरा वो मस्तक दो तो मैं टेस्ट करूं कि पांडवों का मस्तक है कि दूसरे का। तो लेकर के दुर्योधन रात्रि में एक हाथ से मस्तक दबाता था तो मस्तक फूट जाते थे, कोमल बच्चों के मस्तक थे। तो उसने कहा कि ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये किसी दूसरे के हैं। तब अश्वत्थामा सत्य बोला, कहा कि हाँ पांडवों के मस्तक नहीं है, उनके बच्चों के हैं। इस पर दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। दुख अपनी अपकीर्ति के लिए हुआ, पांडवों पर दया करके नहीं। उसने सोचा कि वो संसार में मेरी बदनामी होगी कि बच्चों की हत्या करवाया, यही भेजा होगा अश्वत्थामा। तो इस बात के लिए उसे बड़ा दुख हुआ और पहले सुख हुआ था। दुर्योधन को यह साप था कि जिस समय उसके मन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ आएंगे उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो एक प्रकार से अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मारा, यद्यपि किया काम उसको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन प्रसन्न नहीं कर सका बल्कि उसके मरण का कारण बन गया। तो भगवान यह भी कह रहे हैं कि दुर्योधन का भी इसने प्रिय नहीं किया। जिस दुर्योधन ने इसका भरण पोषण किया, पाला पोसा राजा, उसका भी विप्रिय किया, अप्रिय किया, इसलिए इसका वध करो। तदसौ बद्धताम पाप आतता यात्म बंध हुआ भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसना। इसलिए अभी इसका वध करना चाहिए, अभी वध करो। यह आतताई है, ब्राह्मणाधम है, ब्राह्मण में जन्म लेकर के इसने ब्राह्मण जाति को कलंकित किया है, इसलिए इसका वध करो, वध करो। लेकिन अर्जुन इतने छोटे व्यक्ति नहीं थे कि गुरु के उपकार को भूल जाए। एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदिता नैच्छद हंतुम गुरुसुतम जदप्यात्महनम महान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। बहुत बहुत बातें कह करके परीक्षा ले रहे थे रथ पर चलते समय। फिर भी अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किया। भगवान बार बार दोहरा रहे थे, क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं इसको मारते हो, लेकिन अर्जुन नहीं मारे। क्योंकि महान, अर्जुन महान पुरुष थे। जो व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद रखे हमेशा और उसका प्रत्युपकार करना चाहे, उसको महान कहते हैं। जीवन में हमारे लिए किसने क्या किया है, इस बात को याद रखना चाहिए। सबसे पहला उपकार व्यक्ति को माता पिता का रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कितना दुख सह करके माता पिता पालन करते हैं, बच्चे का उत्कर्ष करते हैं, से याद रखना। भगवान का उपकार याद रखना, और समाज में कोई भी किसी ने कुछ किया है तो उस उपकार को याद रखना चाहिए। और जिसने आज पहले उपकार किया है और आज उसके द्वारा थोड़ा अपकार भी हो जाए तब भी उसे सहना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अर्जुन बहुत महान पुरुष थे, सब कुछ सहने वाले थे। उनके 5 पुत्र मारे गए हैं, फिर भी वे मारने वाले का वध नहीं किए, केवल पकड़ लिए। भगवान कह रहे हैं कि मारो मारो, लेकिन फिर भी नहीं मारे।
तो रस्सी में बंधे बंधे अश्वत्थामा को वे द्रौपदी के पास ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। तो द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी, शिविर में पड़ी हुई थी, छाती पीट पीट करके रो रही थी। और अर्जुन पशु की तरह अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को बांध कर लाए थे। द्रौपदी को उन्होंने निवेदित किया कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा यहाँ उपस्थित है। और भगवान कृष्ण भी वहां थे, युधिष्ठिर महाराज थे, नकुल, सहदेव, भीमसेन सब जुटे हुए थे। जब पकड़ करके लाया गया अश्वत्थामा को, सारा समाज जुटा था और कुंती आदि स्त्रियां भी जुटी थी, बहुत सी स्त्रियां जुटी थी और पांडव और भी जो लोग थे। तो अर्जुन निवेदित किए, दिए अश्वत्थामा। तथा हर्तम पशुपाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन ननाम कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम उवाच चा सहन्त्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नितराम गुरु। आप जरा विचार कीजिए, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए थे, वो बेचारी रो रही थी, और जिसने उसके पुत्रों की हत्या की है उसको बांध करके लाया गया था। तो जब द्रौपदी ने देखा कि द्रोणाचार्य के पुत्र अर्थात गुरु के पुत्र को पशु की तरह बांध करके लाया गया है, तो वो उसको सहन नहीं हुआ और उसने प्रणाम किया गुरुपुत्र को। अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वाम स्वभाव, द्रौपदी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वाम का अर्थ मनोहर, सुंदर, सुंदर स्वभाव था। उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके तत्काल ही ये कहना चालू की, मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, खोल दीजिए इनको, मुक्त कीजिए। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं, इनको क्यों बांध करके लाए। इतनी महानता द्रौपदी में है, इसीलिए तो भगवान इसको अपनी बहन कहने में सुख का अनुभव करते थे। जिस समय चित्त दुखी है, शोक से ग्रस्त है, उस समय इस तरह से गुरु के उपकार की याद रखना यह बहुत कठिन बात है। अर्जुन भी शोक से ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किए। द्रौपदी शोकग्रस्त थी, लेकिन उस समय भी उसने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि गुरुपुत्र के बंधन को सह नहीं सकी। उवाच च असहंति अस्य बंधना नयनम, बांध करके लाना सहन नहीं की। और सबसे पहला एक्शन के उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने पति अर्जुन से कहा, मुच्यता में ये ब्राह्मण खोल दिए जाएं। ये सब तरह से हमारे गुरु हैं।